ट्रंप ने एक बार फिर से 25% लगभग टैक्स लगा दिया है भारत के ऊपर। इसको आप डायरेक्टली कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो टैरिफ लगाया गया है, यद्यपि वो लगाया तो ईरान के ऊपर गया है, लेकिन जिस तरीके से लगाया गया है ये पहले से डिफरेंट है। और साथ में ये जो टैक्स है एक प्रकार से सीधे तौर पे भारत को प्रभावित करेगा, और इसके नाते न सिर्फ भारतीय बाजार बल्कि दुनिया भर के मार्केट्स में आपको गिरावट देखने को मिली है। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इस पूरे के पूरे टैक्स से भारत के ऊपर कितना इंपैक्ट आ सकता है, किन कंपनियों के ऊपर भारत में ज्यादा इंपैक्ट आ सकता है, किन चीजों की कीमतें ज्यादा बढ़ सकती हैं, आम आदमी के ऊपर उसका क्या असर पड़ेगा। चूंकि ईरान इराक दोनों जगहों से, बेसिकली इसमें ईरान का मुद्दा है, लेकिन वो दोनों ही जगहें भारत यानी पूरे मिडिल ईस्ट जो है भारत के इंपोर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एक्सपोर्ट से ज्यादा इंपोर्ट करते हैं इस जगह से, तो इसका जो सीधा असर है भारत की महंगाई से रिलेट करेगा। तो इस वीडियो में हम हर एक चीज पहलू आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जैसे मैंने कहा कि ये पूरा का पूरा जो घटना हुई है इसमें भारत के ऊपर काफी फर्क पड़ेगा। 4 प्रमुख राष्ट्र माने जा रहे हैं जिनके ऊपर फर्क पड़ेगा, जिसमें से चीन है, यूएई है, चूंकि यूएई तो उनका नेबरिंग कंट्री है तो वो तो पड़ेगा ही पड़ेगा, तुर्की है, इंडिया है और इराक है। लेकिन इसमें इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, साथ में जो चीजें हम कंज्यूम करते हैं उसमें काफी बड़ा पोर्शन जो है ईरान का है। यहां पर यह भी समझने की बात है कि सुबह जब ये टैरिफ की बात आई तो मार्केट को ये नहीं पता था कि जो है ये टैरिफ सिर्फ बाई करने पर लगेगा क्या, क्योंकि ज्यादातर टैरिफ, जैसे रूस के ऊपर जो टैरिफ लगाया गया है भारतीय संदर्भ के हिसाब से, चूंकि हम रूस से तेल खरीदते हैं इसलिए हमारे ऊपर 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ है, और भारत 50% अमेरिकन गुड्स के ऊपर टैरिफ देता है। जब आप अमेरिका एक्सपोर्ट करते हैं आपके ऊपर 50% आपके ऊपर टैरिफ लग रहा है। लेकिन यहां पर मुद्दा अलग है, आपको ध्यान होगा ईरान रूस से बाई करने पर लग रहा है, सेल करने पे नहीं लग रहा है। लेकिन यहां पर मुद्दा यह है कि हम जब यहां पर कोई भी बिजनेस करने पे लग रहा है, मतलब जब हम बाई कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, यानी कि अगर हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं ईरान को तो भी हमें इंपैक्ट होगा, एक्सपोर्ट में भी और इंपोर्ट में भी हमें जो है इंपैक्ट आ रहा है, क्योंकि हम उसको खरीद रहे हैं जो चीज उसमें भी इंपैक्ट आ रहा है। तो ये दोहरी मार हमारे तरफ देखने को मिल सकती है। यहां पर इसलिए माना यह जा रहा है कि ये एक प्रकार से अपरोक्ष रूप से ही सही भारत के ऊपर टैरिफ है, और इसका जो है काफी ज्यादा प्रभाव जो है इंडिया में देखने को मिल सकता है। यद्यपि अगर हम लोग ट्रेड देखें कि ट्रेड लगभग कितना करते हैं, तो ट्रेड हमने पिछले कुछ वर्षों में कम जरूर किया है अगर हम यहां पर बात करें ईरान से, लेकिन फिर भी इंडिया जो है ईरान का 5वां सबसे बड़ा ट्रेडर रहा है। ठीक है, और यहां पर यह भी है कि पिछले कुछ समय के दौरान यद्यपि हमने कम किया है, लेकिन एक समय ऐसी भी स्थिति थी कि भारत जो है ईरान का सेकंड मोस्ट रहा है ट्रेडर, यूं कहिए ट्रेड पार्टनर रहा है, और भारत के संदर्भ में भी ईरान काफी बड़ा ट्रेड पार्टनर रहा है। अब यहां पर भारत जो एक्सपोर्ट करता है तो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हम करते हैं चावल का। चावल में हम अमेरिका को भी एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन जितना अमेरिका को करते हैं उससे कई गुना ज्यादा हम जो है चावल एक्सपोर्ट करते हैं ईरान को, और वहां पर भी सबसे ज्यादा महंगा चावल यानी बासमती का हमारा जो एक्सपोर्ट है उसके ऊपर बहुत असर आएगा। अभी तक जो कंपनियां हैं, जो भी कंपनियां जो चावल से जुड़ी हुई हैं, उन्होंने जो दिन के दौरान बयान दिए हैं वो यही दिए हैं कि वो जो है अमेरिका को भेजना बंद कर सकते हैं, लेकिन वो ईरान को भेजना बंद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट उनके लिए सबसे बड़ी खपत का तरीका है। साथ में अगर वो मान लीजिए यूएई को भेजें, दुबई को भेजें, दुबई से अगर वो ईरान की तरफ जाएगा तो भी वही सेम कहानी बनेगी, क्योंकि टैक्स तो सारी जगहों पर लगेगा। तो वो उनके लिए राउंड ट्रिप करना भी महंगा है, तो डायरेक्ट वो भेजेंगे। और वो ये कहना है कि जब तक सरकार उनके ऊपर बहुत जबरदस्त प्रेशर नहीं बनाती है तब तक वो ये माल भेजना चाहते हैं। जाहिर सी बात है मार्जिन वहीं पर बन रही है इसको लेकर के, और यही कारण है। चाय, काफी मात्रा में हम चाय भेजते हैं वहां पर, चूंकि जो ईटिंग हैबिट है वो काफी हद तक हमारी जैसे है, यानी भारतीयों की तरह ही ईटिंग हैबिट मिडिल ईस्ट में पाई जाती है। चावल का अच्छा कंजम्पशन होता है, चीनी का अच्छा कंजम्पशन होता है, चीनी वहां प्रोड्यूस ही नहीं होती है और अच्छा चीनी का कंजम्पशन होता है। तो शुगर हम काफी ज्यादा भेजते हैं, टी काफी ज्यादा भेजते हैं, मेडिसिन काफी ज्यादा भेजते हैं। एक चीज समझिएगा,
अमेरिका लगातार भारत के ऊपर दबाव बना रहा है कि आप अपना एग्रीकल्चर सेक्टर ओपन करिए। हम अपना एग्रीकल्चर ओपन नहीं करना चाहते हैं, और जो हमारे एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट नेशन देखा जाए तो वो मिडिल ईस्ट ज्यादा मात्रा में है। उसमें से ईरान के ऊपर ये जो इंपैक्ट आएगा, इसका हमारे एग्री सेक्टर के ऊपर भी काफी इंपैक्ट आएगा। तो बेचने के लिए, यानी हमारे जो हमारा राशन है जो हम वहां भेज रहे हैं, चीनी हुआ, गुड़ भी हम भेजते हैं काफी मात्रा में, जो है साथ में दवाइयां भेज रहे हैं, चावल भेज रहे हैं, चाय भेज रहे हैं, कॉफी उतना नहीं भेजते हैं बट कहवा काफी भेजते हैं। तो वो सारा पार्ट जो है हमारा प्रॉब्लम में जाएगा। जो हम इंपोर्ट करते हैं उसमें सबसे बड़ी चीज इंपोर्ट जो करते हैं वो हम ड्राई फ्रूट्स करते हैं। भारी मात्रा में जो ड्राई फ्रूट है भारत में वो महंगा हो सकता है इसके नाते, क्योंकि पूरा का पूरा जो कॉस्ट पड़ेगा वो बहुत बढ़ जाएगा। यद्यपि सिर्फ ईरान नहीं है, लेकिन जो आप खजूर खाते हैं, जो आप बाकी जो बादाम है या बाकी चीजें, उनमें बहुत बड़ा, और खजूर में लगभग 80% जो खजूर इंडिया में आता है वो ईरान से ही आता है। ईरानियन खजूर आप खाते हैं तो वो रेट उनके बढ़ जाने के चांसेस लगते भी हैं, और उसके ऊपर कॉस्ट के ऊपर इंपैक्ट आएगा। मिडिल क्लास की बात करिए तो जितना भी ड्राई फ्रूट का आइटम आप खाते हैं जो थोड़ा सस्ता दिखता है आपको, वो भी वहीं से आता है, क्योंकि 2-3 अलग अलग जो कैटेगरी है उसमें उन सारी कैटेगरीज में ईरान आपको भेजता है। क्वालिटी गुड, थोड़ा सा बैड क्वालिटी, सारी क्वालिटीज वहीं से आती हैं। साथ में वहां से हम ग्लासवेयर यानी शीशे का सामान काफी मंगाते हैं, और जो है ऑर्गेनिक केमिकल्स की थोड़ी बहुत वहां से हमारी जो चीजें हैं आती हैं। तो ये पूरा का पूरा जो इंपैक्ट है ये हमारे ऊपर पड़ेगा। मैं अगर ट्रेड आपके सामने रखूं तो 2018 में जहां पर भारत इंपोर्ट करता था तकरीबन $13.53 बिलियन का, और एक्सपोर्ट करता था तकरीबन $3.51 बिलियन का, तो इंपोर्ट हमने काफी घटाया है यहां पर पिछले सालों के दौरान। चूंकि मिडिल ईस्ट की प्रॉब्लम रही है, पहले भारत जो है रुपए में ट्रांजेक्शन्स कर दिया करता था, वो हो नहीं पा रहा है अमेरिकन दबाव के नाते। पिछले 2-3 सालों में हमने कम किया है, और 2023 में हम मात्र 0.62 बिलियन डॉलर इंपोर्ट कर रहे थे, लेकिन एक्सपोर्ट हमारा फिर भी $1.22 बिलियन का बना हुआ था। तो एक्सपोर्ट थोड़ा कम तो एक्सपोर्ट भी हुआ है, लेकिन फिर भी एक्सपोर्ट अच्छा कर रहे थे, इंपोर्ट थोड़ा कम कर रहे थे। 2024 में भी हमने करीब 24-25 का डाटा है ये, 1.24 हमने एक्सपोर्ट किया था, और इस वित्तीय वर्ष में यानी 24-25 में वित्तीय वर्ष में हमने 0.44 यानी 0.44 बिलियन यानी आधा बिलियन से भी थोड़ा कम का इंपोर्ट किया था। लेकिन अब वो जो टोटल ट्रेड हमारा रहता है उसके ऊपर टैरिफ के नाते, अच्छा इसमें एक बड़ी दुविधा ये लगी है कि इसका नाते अगर हम मान लीजिए ट्रेड कर रहे हैं, हम इतना छोटा ट्रेड कर रहे हैं, तो क्या भारत से बिकने वाले सभी चीज, यानी मान लीजिए एक कंपनी है जो अमेरिका में बिजनेस करना चाहती है, भारत से कोई गुड्स वो अमेरिका भेजती है, वो ईरान से काम नहीं करती है, वो कोई ड्राई फ्रूट नहीं मंगाती है, वो सॉफ्टवेयर भेजती है। तो ड्राई फ्रूट मंगाने वाली कंपनी के नाते क्या सॉफ्टवेयर वाली कंपनी के ऊपर टैक्स लग जाएगा? ये भी अभी दुविधा है। क्यों? क्योंकि ये टैरिफ में ये बात क्लियर नहीं की गई है कि ये देश के ऊपर लगाया जाएगा या कंपनीज के ऊपर लगाया जाएगा। क्योंकि अमेरिका अब कंपनियों को भी टारगेट करना शुरू कर रहा है, और भारत में भी वो कंपनियों को टारगेट कर सकता है। कंपनियों के टारगेट वाली बात को मैं डिटेल करूंगा किसी वीडियो में, आने वाले ही जस्ट वीडियोस में आपको मिलेगा, क्योंकि ये काफी बड़ा मुद्दा गर्म होता दिख रहा है कि कंपनियों को अगर टारगेट किया जाएगा तो शायद जो है ट्रेड डील बहुत जल्दी भारत करने पे मजबूर हो जाए। यद्यपि जो ट्रेड डील की बात की गई थी, जो है राजदूत जो आए हैं कल भारत के, और कल ये पूरा बात करी गई, वो ट्रेड डील को लेकर के आज बड़ी दुविधा बनी रही, और दिन के दौरान कहीं पर भी वो ट्रेड डील को लेकर के कोई चर्चा नहीं है। सुनने में आ रहा है कि अगले 1-2 दिन के अंदर कुछ बातें होंगी, लेकिन वो कल जो ऑफिशियली उन्होंने बयान दिया और वो कुछ मुद्दा नहीं रहा, आज कोई बैठक नहीं हो रही है। तो ये अपने आप में बड़ा अजीब सा है कि कभी कोई कुछ ट्वीट कर देता है, कभी कोई आकर कुछ बोल देता है, और कभी कुछ भी होने लगता है, और फाइनल आउटकम में वो चीजें नहीं दिखती हैं। खैर, तो मार्केट उछाल मारे थे, और वो पूरे के पूरे जो हैं अब समाप्त हुए हैं उछाल, वापस से उन्हीं दौर में आप आ चुके हैं जहां से आप चले थे 2 दिन पहले। तो इसका असर तो दिख ही रहा है। साथ में जैसे मैंने कहा, इससे महंगाई बढ़ती दिखती ही है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि क्या ये देश के ऊपर लगाया गया है। अगर ये देश के ऊपर लगाया गया है तो काफी ज्यादा असर दिखाई पड़ेगा, लेकिन अगर ये कंपनी टू कंपनी लगाया गया, जैसे कि मान लीजिए एक चावल बेचने वाली कंपनी है जो अमेरिका को भी चावल बेचती है और मिडिल ईस्ट को यानी ईरान को भी बेचती है, तो क्या उसके ऊपर टैरिफ लगाया जाएगा? वो एक संभव हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा किया गया है कि चावल बेचने के नाते हमें जो है टोटल यानी सॉफ्टवेयर बेचने पर भी हमारे टैक्स लगा दिया जा रहा है,
तो उसका इंपैक्ट ज्यादा आएगा। दिन के दौरान सुबह के समय ये माना जा रहा था कि सिर्फ जो है कंपनी टू कंपनी हो सकता है, लेकिन शाम होते होते ये चर्चा गर्म हो गई है कि देश के ऊपर ये टैरिफ लगता हुआ दिख रहा है। यद्यपि कोई क्लियरिफिकेशन नहीं है, एक दो दिन के अंदर ऑफिशियली जब जो गैजेट्स हैं अमेरिका में आएंगे तो उसके बाद थोड़ा ज्यादा समझ आएगी कि ये एग्जैक्टली किसके ऊपर लगाया गया है या क्या नेचर का रहेगा। बट हाँ, ट्विटर पे ट्वीट आ गया सुबह सुबह और उसके नाते जो है ये पूरा का पूरा हड़कंप तो मच ही गया। बार बार दिख रहा है कि ट्रंप बहुत एग्रेसिव हैं, ट्रंप लगातार चाहते हैं कि दुनिया भर में थोड़ी सी प्रॉब्लम बढ़ रही है, इसके नाते मिडिल ईस्ट की प्रॉब्लम बढ़ रही है। यद्यपि जिस तरह से ईरान की अभी आंतरिक स्थिति देखने को मिल रही है, वहां पर काफी ज्यादा जो है सत्ता के खिलाफ लोग दिख रहे हैं, वो बदलाव होगा कि नहीं, वहां पर अमेरिकन सेनाएं जाएंगी कि नहीं, वहां पर क्या चीजें की जाएंगी कि नहीं, वो एक अलग इशू है। उसके नाते तेल प्राइसेज क्या बढ़ जाएंगे, वो एक अलग इशू बनेगा। लेकिन ये जो टैरिफ प्रॉब्लम है ये तेल से रिलेटेड भी नहीं है और तेल के ऊपर अभी ये इंपैक्ट भी नहीं कर रहा है। तेल के ऊपर तब इंपैक्ट आएगा जब अमेरिकन सेनाएं या वहां तख्ता पलट हो और तेल का प्रोडक्शन किसी तरीके से घट जाए। अगर तेल का प्रोडक्शन घटेगा उस केस में फिर ऑयल प्राइसेज जो है सर्ज करेंगी, बढ़ेंगी और उसका असर फिर भारतीय बाजारों पर और दुनिया भर के बाजारों पर फिर और भी ज्यादा देखने को मिलेगा। तो ये पूरी की पूरी घटना अभी खत्म हो गई है ऐसा नहीं है। इस घटना का एक क्षेत्र खत्म हुआ है जिसपे काफी उहापोह बनी हुई है। मार्केट के ऊपर जाने से बहुत प्रॉब्लम दिख रही है, लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं जिसको लेकर के प्रॉब्लम बनी हुई है। ईरान के ऊपर ये जो किया गया, इस वीडियो में मेरी कोशिश ये थी कि मैं पूरा इंपैक्ट आपके सामने रख पाऊं और ये पूरा का पूरा इंपैक्ट लेकिन एक दिन में समाप्त होने से रहा, ये आने वाले वक्त में काफी लंबा इंपैक्ट डालेगा। जिस तरह से सरकार का दबाव जाएगा कंपनियों के ऊपर कि वो वहां चावल बेचें ना बेचें, वहां पे शुगर भेजें ना भेजें, उसके ऊपर कितना प्रेशर आएगा, क्या अमेरिका के दबाव को झेलते हुए भी हमारी कंपनियां वहां भेजेंगी, ये सारा समस्या बनेगा और उसके आधार पर ही फिर कंपनियों के रेट्स आएंगे, उन्हीं के आधार पर उनके रिजल्ट आएंगे, मार्जिन आएगी। तो ये काफी सेंसिटिव मैटर रहेगा। लेकिन मोटा मोटी 3-4 देशों के ऊपर ही इसका सबसे ज्यादा असर रहेगा जिसमें चीन और भारत सम्मिलित हैं और ये बात हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम और हमारे लिए बढ़ेगी। और क्या ट्रेड डील जल्दी आएगा उसके ऊपर तो आपको देखना पड़ेगा। हाँ, अलग वीडियो में जरूर कल परसों में लेके आऊंगा जिसमें हम स्टॉक्स वाइज समझ पाएंगे कि क्या असर हो सकता है, क्योंकि कंपनियों को बैन किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, तो उसके लिए भी बात करनी जरूरी है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जरूर कमेंट कीजिएगा, जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको क्या लगता है ऐसा क्या होगा, कितनी महंगाई बढ़ सकती है, कितना ड्राई फ्रूट्स आप कंज्यूम कर रहे हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, तो कमेंट कीजिए। मैं मिलूंगा कल आपको नए वीडियो में और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, जितना हो सके उतना कीजिए ताकि चैनल, आपका चैनल है, ग्रोथ कर सके, ताकि मैं और भी अच्छे कंटेंट आपके सामने ला के रख पाऊं। उम्मीद कर रहा हूं कल जरूर मुलाकात होगी। इस